बस पंचांग में डाल देना है कि संक्रांति इस तारीख से इस तारीख तक हो रही है और लोग अपने आप चले आते हैं। तो कहा जाता है कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। महाकुंभ जब लगता है तो पूरा देश अपने आप पहुंच जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश नहीं अपितु विश्व से अनुरोध करेंगे कि कुंभ में भारी से भारी संख्या में लोग पहुंचे और इस महाकुंभ का आनंद लें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में, लेकिन आपको एक ऐसे महाराज जी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, देश के रक्षा के लिए और आने वाला जो महाकुंभ है उस लिए एक मुंबई महाराष्ट्र में बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। और ये महाराज जी बनारस से मुंबई में प्रस्थान कर चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। स्वामी अभिषेक जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु जी आपको सत सत प्रणाम। जी, हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सत्य, धर्म और राष्ट्र के हित में काम कर रहा है और आप विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं और आगे जो आप पूछेंगे वो हम बताएंगे। गुरु जी, आप बनारस से मुंबई में हैं और आप एक महायज्ञ कुमकुम यज्ञ का प्रस्थान कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये क्या पूरा विवरण है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। कुमकुम अर्चना में देवी राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की हम लोग पूजा करेंगे और पूजा में सुहासिनी महिलाओं द्वारा होती हैं जो श्री विद्या और ललिता सहस्रनाम से दीक्षित होती हैं। उन महिलाओं को हम लोग क्रम से बैठाएंगे, उस सब ललिता सहस्रनाम और श्री विद्या के मंत्रों को जानती हैं और ललिता सहस्रनाम के मंत्रों पर के एक मंत्रों से वो श्रीयंत्र पर कुमकुम चढ़ाएंगे। इस तरह हम लोग कोटि अर्चना करेंगे। 1 करोड़ मंत्रों से देवी को कुमकुम अर्पित करेंगे। कुमकुम अर्पित करने के पश्चात माताओं का सुहासिनी पूजा होगा। सुहासिनी पूजा के तत्पश्चात देवी की आराधना होगी, तांत्रिक हवन होगा और तांत्रिक पूजा भी होगी। माताओं को भोजन आदि कराया जाएगा और शाम में काशी के वरिष्ठ महात्माओं द्वारा विशिष्ट वक्तव्य भी दिया जाएगा जो माता ललिता के गुणानुवाद का वर्णन होगा। उसके पश्चात हम लोग देश के समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो राष्ट्र, समाज और विश्व के हितकर हैं। उन बिंदुओं पर भी हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कितने लोगों का प्रयोजन आप लोग कर रहे हैं और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? सभी महाराष्ट्र भारत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यज्ञ में शामिल हो, देश का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए क्या लोगों से अपील करेंगे? हम लोग जितने लोग आ सकते हैं उन सबका स्वागत करेंगे। संख्या का निर्धारण हम लोगों ने किया नहीं है कि कितने लोग आ सकते हैं। जितने लोगों की श्रद्धा होगी सब लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आपके चैनल के माध्यम से भी आमंत्रित कर रहे हैं कि जितने लोग आए सबका हम स्वागत करेंगे, सब प्रसाद पाए और भगवती के जो भी विशेष पूजा है उसका दर्शन करें और उसका लाभ उठाए। और देश के प्रगति में यह पूजा सहायक होता है। पूजा और यज्ञ का मतलब पूजा ही नहीं होता है, अपितु देश और विश्व को एक संदेश देना होता है कि देश राष्ट्र में किस प्रकार धर्म का अवलंब लेके इसको और सुसज्जित किया जा सकता है। ये तो आपके अनुष्ठान की बात हो गई, आपकी यज्ञ की बात हो गई, लेकिन प्रयागराज में इस वक्त तैयारी बड़ी ज़ोरों में चल रही है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे जायजा लिया। महाकुंभ की तैयारी हो रही है। महाकुंभ को लेकर क्या लोगों से अपील करेंगे और आपकी क्या भावना है? एक बार मदन मोहन मालवीय जी से किसी ने पूछा कि आपको कुंभ लगाने में कितना खर्च होता है, तो उन्होंने कहा कि 5 नया उस समय चलता था, 5
बस पंचांग में डाल देना है कि संक्रांति इस तारीख से इस तारीख तक हो रही है और लोग अपने आप चले आते हैं। तो कहा जाता है कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। महाकुंभ जब लगता है तो पूरा देश अपने आप पहुंच जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश नहीं अपितु विश्व से अनुरोध करेंगे कि कुंभ में भारी से भारी संख्या में लोग पहुँचे और इस महाकुंभ का आनंद ले। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी मज्जई सादर सकल त्रिवेणी। आदर के सहित त्रिवेणी में स्नान करता है। सब लोग आएंगे, सबका कल्याण होगा, ये हमारी भावना है और सबसे आग्रह भी है। और योगी जी और मोदी जी बम्पर स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं कि आगंतुओं का स्वागत बहुत विशिष्ट तरीके से किया जा सके। इस पर भी सरकार बड़ा जोर से विचार कर रही है। अच्छा, वहाँ पे कई आयोजन किए जा रहे हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, कई बच्चों को लोग अगवा कर लेते हैं, इस तरह का पूरा वहाँ पर देख रेख की जा रही है, पूरी तैयारी है। लेकिन महाराष्ट्र में, आप इस वक्त महाराष्ट्र मुंबई में हैं, तो यहाँ की थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को माँ का दर्जा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार है। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार रही है। गौ माता को राज्य माता की दर्जा मिलना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। परंतु योगी जी ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसी समय पर उत्तर प्रदेश में गो रक्षा पूर्णतया कठोरता से प्रतिबंध है। कोई कुछ नहीं करता है। कितने भी पक्षियों ने कहा कि सांड रोड पर आ रहा है, सांड रोड पर आ रहा है। पिछले चुनाव जो 2022 का चला, यही मुद्दा बनाया गया था। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ प्रतिबंधित हो। यहाँ प्रतिबंधित है, इसलिए हम लोग सरकार को धन्यवाद जरूर देते हैं और साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, जो भारत के अत्यंत सम्मानित और आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो गौ रक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, गौ को राष्ट्र माता की दर्जा मिले। ये हमारी उनसे भावना है और आशा भी है, होना भी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के कल्याण के लिए कई ऐसे कार्यों पे चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और आपके गुरु जी स्वामी कृपालु महाराज जी से आप ताल्लुकात रखते हैं, उनके कृपात्री जी महाराज, उनसे उनके सिर से आप हैं, उनके कुटी से आप आते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को काफ़ी चैलेंज किया था उस वक्त कांग्रेस सरकार को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी जी कृपात्री जी महाराज जगत गुरु हैं, वो हमारे गुरु जी के गुरु हैं। और स्वामी कृपात्री जी महाराज का एक जो थीम था, जो बिल्कुल क्लियर था, उनका एक ही मकसद था कि गो रक्षा पूर्ण प्रतिबंध हो, भारत नहीं अपितु विदेशों में, और देसी गायों का संरक्षण हो, ये उनकी भावना थी। इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास भी किया था। परंतु कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो कम्युनिस्टवादी सरकार है और कम्युनिस्टों और भारत उसके जन्मदाता लॉर्ड डॉक्टर ह्यूम है, जो कि विदेशों से आते हैं। तो जिसके भावना में ही विदेश है तो वो स्वदेशी कैसे अपना सकता है? जिसके भावना में गाय को मार के पशु के रूप में उनको जानना, गाय को वो तो माता मानते नहीं है, गाय को भगवान मानते नहीं है, वो गाय को एक बस पशु मानते हैं और उसी को खाना उनका स्वभाव है, विदेशी लोग जैसे करते हैं। तो उनकी भावना गाय के प्रति कभी भी स्पष्ट नहीं है और कभी भी वो गोरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहे। तो ऐसे में उन लोगों से अपेक्षा भी करना कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। और 7 नवंबर 1966 की जो दुर्घटना हुई, जिस पर महाराज जी पर गोलियां चली, यह भी बहुत सराहनीय विषय नहीं था। तो इन लोगों के मनसा में पाप है और कभी भी गौरक्षा के समर्थन में ये लोग नहीं आते हैं, हमेशा गौरक्षा का विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि भारत में गाय कटती रहे। नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने से अधिकांश उनके शासित राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उसमें गो हत्या पूर्ण प्रतिबंधित है, उस पर कठोर कानून भी लागू है। परंतु अभी जैसे हमने अभी पूर्व में कहा आपसे कि गो रक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध हो, इसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, मांग करेंगे। यहाँ एक सेशन भी चलेगा गो रक्षा के विषय में। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई जाए
हम लोग का प्रतिनिधि मंडल भी कभी कभी पत्र के माध्यम से उनको सूचित करता है, मिलेंगे भी उनसे और ये आग्रह करेंगे कि गो हत्या पूर्ण प्रतिबंध हो और गौ को राष्ट्र माता की दर्जा मिले। इसके लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध है। गुरु जी, आप काशी से विलोम करते हैं, वाराणसी से आप हैं। बनारस में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? काशी विश्वनाथ में पूरे विश्व से लोग भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। काशी की जो महिमा है, काशी की जो महत्व है, वो काफ़ी बढ़ चढ़कर सामने आ रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहला प्रश्न है उसका थोड़ा सा हम आपको उस प्रश्न से सहमत नहीं है। काशी कॉरिडोर व्यापार देने का साधन नहीं है, वो तो आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के साथ विराजते हैं, जहाँ काल भैरव विशालाक्षी अठखेलिया करते हैं। तो उस में व्यापारिक बुद्धि ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कॉरिडोर से लाभ कितना मिला है, ये तो हो गया है कि जो चीज़ हम लोग को ये दर्शाता था कि मंदिर तोड़ के एक मीनार वहाँ बनाई गई थी और बताया जा रहा था कि आज वो मीनार कटघरे में आ गई है। लगता था पहले कि मंदिर कटघरे के अंदर है, आज लग रहा है कि वो मीनार कटघरे के अंदर है। और हम लोग अपनी भावना को ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। और जो जैसे लंबी लड़ाई ज़रूर चली, परंतु अंत में विजय हमारी हुई और हम लोगों ने माना कि करत लबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। उस जगह पर भगवान विराजमान है जहाँ श्रुतियाँ स्मृतियाँ रामायण महाभारत चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भगवान की जन्मभूमि ये है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत के उसी स्थान पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया। समस्त भारतीय जन के भावनाओं का सम्मान करते हुए उसी तरह हम लोग वह भी स्थान लेंगे जहां भगवान काशी विश्वनाथ विराजते हैं। वह जगह हमारी है और हमारी रहेगी। इसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं और उस जगह को लेंगे। योगी जी के नेतृत्व में हम लोग मोदी जी के संरक्षण में उस जगह को भी हम लोग प्राप्त करेंगे, जो कि हमारा विरासत है, जिसको दूसरे लोगों ने हिरासत में रखा है। और इससे थोड़ा इतर हम बोलते हैं कि कभी आप अगर गए होंगे मथुरा में, तो मथुरा के मस्जिद के मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया गया है, जहाँ भगवान का तहखाना है उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है। उस जगह भी हमारी है, उसको भी हम लेंगे। और स्वामी करपात्री जी महाराज आज से कितने साल पहले कहते थे, 40 साल तो 42 साल उनको गए हो गया, उसके पहले चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हमारे भगवान कई जगह कैद में हैं और उन भगवान निकल के आ रहे हैं। संभल की घटना आप लोगों ने देख ही लिया। और जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ अपने आप प्रकट हो जा रहे हैं, इसको खोजना नहीं पड़ रहा है। और निश्चित रूप से सूरदास सुर सारावली में जो लिखते हैं कि 2000 संवत के बीतो ऐसो जोग जुड़ो, 2000 संवत जब बीत जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि कलयुग में सतयुग का समावेश हो जाएगा। हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो हर ओर हम लोग पुनः सनातन धर्म और सनातन ध्वज की स्थापना करेंगे, जिसका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक होगा, हमारा राष्ट्र चिन्ह गौ होगी और हमारी बोलने की भाषा संस्कृत होगी, गीता हम लोग की ज़बानी होगी। और पाठशाला और गौशाला के बीच हम लोग रह के भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास करेंगे। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था तो उसका उपसंहार रास्ते से भी लौटाने की क्षमता हमारे शास्त्रों में होती थी। आप लोग देखते हैं अणु परमाणु बम का उपसंहार तो हो जाता है, परंतु अणु परमाणु बम को लौटाया नहीं जा सकता है। आपको याद होगा महाभारत आदि सीरियल जब चल रहा था तो उसमें दिखाया गया कि अश्वत्थामा और अर्जुन ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करते हैं, परंतु अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र लौटाने की क्षमता नहीं लगता है। अर्जुन बीच रास्ते से ब्रह्मास्त्र को बुला लेता है और फिर वो अपने स्थान पर भेज देते हैं। तो इस तरह की जो हमारी संस्कृति और सभ्यता होगी उसके भी उत्थान के लिए हम लोग लगे हैं, उसके भी उत्थान में अपना सहयोग निश्चित करना चाहते हैं। गौशाला और पाठशाला एक हम लोग का स्कीम है, इस पर हम लोग काम करें और पुरानी शोध पद्धति वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र के माध्यम से हम लोग स्थापित करेंगे, जिस पर अपनी पुरानी परंपराओं का शोध करेंगे। A+V का होल स्क्वायर जो होता है,
जो हमारी इंडियन पद्धति थी, भारतीय मैथमेटिक थी, उस पर भी काम करेंगे। पुराना रिसर्च जैसे पुष्पक ज्ञान की चर्चा हमारे शास्त्रों में, उस पर भी हम लोग रिसर्च करेंगे कि हमारी पुरानी पद्धति जो वेद शास्त्र आधारित हो, जो वेद शास्त्र में जिसका थ्योरी दिया गया है, उस पर भी रिसर्च करके हम लोग उसके एक पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम भी चल रहा है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसकी 12 शाखाएं हैं, उसके कुलपति वरखेड़ी जी ने हम लोग के अनुरोध पर शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से देवप्रयाग में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ है। उतना चल नहीं रहा है, परंतु उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो हम लोग पुनः उसी ओर जा रहे हैं जहाँ से हमारी शास्त्र परंपरा विलुप्त हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः वहीं से शुरू हो रही है। योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला, आपको विदित है। उसी तरह इसका भी हम लोग पुरानी शिक्षा पद्धति को भी हम लोग लागू करेंगे जो मैकाले ने ख़त्म किया था, और आयुर्वेद पद्धति को भी शुरू करने का प्रयास हम लोग सरकार के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे और आग्रह करेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात ये होगी, इस सबके लिए गौ की रक्षा जरूरी है, और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है। और यहाँ फडणवीस जी के नेतृत्व में जो एक नया आयाम चला है, गौ को राष्ट्र माता की दर्जा, राज्य माता की दर्जा मिल गया है, इसके लिए हम इनकी भूरी भूरी सराहना करते हैं। गुरुजी, एक और है कि भगवान शंकर जी मस्जिद के अंदर शिवलिंग जो अभी छानबीन चल रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है काशी विश्वनाथ का, नंदीन भगवान शिवलिंग के भगवान के तरफ मुंह करके बैठे हुए, और जो खोजबीन हो रही है, छानबीन हो रही है, भगवान शिव जी वहाँ पे कैद हैं, ये कब तक आज़ाद हो पाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? आपसे आपका थोड़ा सा प्रश्न हम ये नहीं कहेंगे कि गलत है, परंतु एक बताइए, मस्जिद में कहीं भगवान होते हैं? कब्जा कर लिया लोगों ने। मैंने अब ये कहा है कि मस्जिद में भगवान नहीं न होते हैं, उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया, मस्जिद का रूप दे दिया गया और कहते हैं कि हमारा मस्जिद है। तो ये तो कहीं ये कहने की बात नहीं न है। नंदी आप बताइए किस ओर मुंह करके खड़े होते हैं? भगवान के सामने सीधा नंदी बैठे होते हैं। हर मंदिरों को देख लीजिए, भारत में जितने मंदिर हैं, नंदी किस ओर मुंह करके खड़े होते हैं? जहाँ भगवान अंदर होते हैं, नंदी बाहर प्रतीक्षा। कहते हैं कि नंदी जैसी प्रतीक्षा अगर करना कोई चाहता है तब भगवान मिलते हैं। तो भगवान तो वहाँ, नंदी वहाँ खड़े हैं, बीच से एक दीवार दे दिया गया और भगवान वहाँ बैठे हैं। वहाँ हमारे प्रतीकों पर लोग अज्जू बना रहे हैं, मुंह से कुल्ला फेंक के हमारा रोज तिरस्कार और अपमान कर रहे हैं। तो बताइए, इस अपमान और तिरस्कार को एक महिला थी जो किसी पर टिप्पणी कर दी थी, कितना बड़ा बवाल विदेशों तक चल गया। उसको पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी से निकाला, क्या क्या हुआ, सब तमाशा हुआ। परंतु ये अपमान तो हम रोज सह रहे हैं, ये अपमान हम लोग रोज सह रहे हैं और रोज देख रहे हैं। वो भी जल्द भगवान जी पब्लिक के बीच में होंगे, मतलब भगवान जी सभी को आशीर्वाद दे सकेंगे, जल्द आजाद हो जाएगा शिवलिंग वहाँ से। भगवान आज़ाद है, उनको कैद कहाँ कर सकता है? परंतु जिन लोगों ने कैद करने का एक उपहास बनाया है, उनका नियंत्रण वहाँ से खत्म हो जाएगा। हम देखिए, हमारे शास्त्रों में कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हमको जो खराब लगे वही व्यवहार हम दूसरा। हम किसी मस्जिद पर, आपने सुना है कि किसी हिंदू चाहे किसी सनातनी ने किसी मस्जिद को तोड़ के अपना घर बनाया हो? कहीं नहीं बनाया होगा। परंतु ये जरूर सुना होगा आपने कि किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने मंदिर ध्वस्त किया, वहाँ मंदिर बना लिया। किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मंदिर तोड़े और मस्जिद बना लिया। परंतु हम लोग किसी के आस्था पर कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग बचपन में देखते थे, जब ताजिया उठता था हमारे गांव में, तो मुस्लिम में बहुत कम घर थे, 2-4 घर थे, और पूरा हिंदू के लोग वहाँ से लेके निकलते थे। और जितनी हिंदू माताएं थी बूढ़ी बूढ़ी, वो बतासा होता था, बतासा और 1 लोटा जल चढ़ा के प्रणाम करती थी। उन लोग को लगता था कि हमारे देवता है। इस तरह की भावना हम लोग प्रस्तुत करते हैं। हम किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करते हैं, और ना ही हम लोग का खिलवाड़ करना स्वभाव है। परंतु हमारे देवताओं, हमारे भगवान से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो हम लोग पीछे थोड़े करते हैं, उसमें भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि कितना बर्दाश्त किया। आप बताइए, आज से कितने 1.5 साल 2 साल पहले भगवान वहाँ ज्ञानवापी वाले प्रकट हुए थे, सब लोग देखे, वहाँ थे ही भगवान, लोगों के नज़र में पुनः आए। आज तक हम
बर्दाश्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भगवान हमारे हैं, कि कोर्ट के माध्यम कभी भी हम लोगों ने अराजकता का परिचय नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं आप जाइए वहाँ मंदिर बनाइए, हम लोग मंदिर बना लिए। हम लोग पूरा शास्त्र भागवत रामायण पुराण सब कह रहा है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था, किस स्थान पर वहाँ हुआ था, फिर भी हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग झगड़ा थोड़े कर रहे हैं। देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ देर है अंधेर नहीं, हम लोग तो आशावादी लोग हैं, आशा पर ही जीते हैं। अच्छा, जाते जाते आपने जो अनुष्ठान की तैयारी किया है कोटि कुमकुम अर्चना, इसके लिए क्या लोगों से अपील करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने के लिए क्या कहेंगे? हम सहयोग में ये कहेंगे कि सब लोग इस यज्ञ में आए और भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी का प्रसाद ग्रहण करें, उनका दर्शन करें और उस सत्संग का लाभ लें। जो काशी आदि से बड़े बड़े महात्मा आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वत जन आएंगे, हर क्षेत्र के लोग आएंगे, उन लोगों से मार्गदर्शन लें और वो काम करें जो सनातन धर्म के हितकर हो। हमने रसखान को भी अपना आदर्श माना है, रसखान की भी कविताओं को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अब्दुल कलाम जी को भी मानते हैं। तो हर महापुरुषों का सम्मान हमारे सनातन धर्म में है। सबके विषयों को हम लोग प्रस्तुत करेंगे, बशर्ते उस रूप में हम लोग को प्रस्तुत होने की आवश्यकता है। तो किस तारीख से किस तारीख तक ये प्रोग्राम है, इसका क्या समय है और किस जगह पे हो रहा है? 20, 21, 22 3 दिन ये अनुष्ठान नेमानी बाड़ी ठाकुर द्वार रोड पर है और सवेरे 6 बजे से रात में 10 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। 10 बजे से 4 बजे तक कुमकुम अर्चना चलेगी, उसके बाद सत्संग आदि का कार्यक्रम चलेगा और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं भी होगी, भोजन प्रसाद भी होगा। आपने देखा कि स्वामी अभिषेक जी महाराज जो वाराणसी से मुंबई में आए हैं और उन्होंने कोटि कुमकुम अर्चना महाकुंभ महायज्ञ का अनुष्ठान किया है, उन्होंने तैयारी की है और जिसमें बड़ी संख्या में लोग पब्लिक जुटेंगे, भक्त जुटेंगे और साथ साथ में कई राजनेता और अभिनेता भी जुड़ेंगे। और महाराज जी ने सभी से अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस अनुष्ठान में भाग लें और आने वाला जो महाकुंभ है उसके लिए उन्होंने सभी को शुभेच्छा दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले महाकुंभ के लिए काफ़ी तैयारी में है और जल्द महाराज जी ये अनुष्ठान पूरा करने के बाद महाकुंभ की तैयारियों में लग जाएंगे। वहाँ पे सभी संतों की किस तरह की व्यवस्था होगी उसके लिए कार्य करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। बस पंचांग में डाल देना है कि संक्रांति इस तारीख से इस तारीख तक हो रही है और लोग अपने आप चले आते हैं। तो कहा जाता है कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। महाकुंभ जब लगता है तो पूरा देश अपने आप पहुंच जाता है और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश नहीं अपितु विश्व से अनुरोध करेंगे कि कुंभ में भारी से भारी संख्या में लोग पहुंचे और इस महाकुंभ का आनंद लें। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।